नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। 7 सदस्यीय बोर्ड में तीनों सेनाओं के पूर्व अधिकारी, 2 पूर्व आईपीएस और 1 पूर्व आईएफएस अधिकारी शामिल है। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों पर लगातार बैठकें की और सेना को कार्रवाई की पूरी छूट दी। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार गोलीबारी के बीच भारत जवाबी कदमों की तैयारी में है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में गद्दी नशीन महंत प्रेमदास ने 288 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार मंदिर से बाहर कदम रखा। 8 साल से गद्दी नशीन महंत प्रेमदास ने रामलला के दर्शन की इच्छा जताई थी, जिसके बाद अखाड़े की बैठक में परंपरा बदलने का निर्णय लिया गया। अक्षय तृतीया पर उन्होंने हाथी, घोड़े और शंखनाद के साथ सरयू तट पर जाकर स्नान किया और रामलला के दर्शन किए। 1737 से चली आ रही इस परंपरा में ये बदलाव ऐतिहासिक माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई को अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। हीरक जयंती पर सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें प्रेक्षागृह, स्मृति सिक्का, डाक टिकट और डॉक्यूमेंट्री शामिल है। स्थापना में गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अहम भूमिका रही थी। विश्वविद्यालय की नींव रखने में 50 लाख रुपए की संपत्ति जुटाई गई थी। समारोह में यूपीएससी पास पुरातन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। कुलपति ने विकास यात्रा पर आधारित भव्य पोस्टर और स्मारिका का विमोचन किया। सत्र 2025-26 से सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI अब खिलाड़ियों को कागजी प्रमाण पत्र की जगह डिजी लॉकर में डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। ये सर्टिफिकेट ना खोएंगे, ना नष्ट होंगे और ना ही चोरी होंगे। नौकरी या कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे के लिए वेरिफिकेशन में भी अब समय नहीं लगेगा। कंपनियां और विभाग QR कोड स्कैन कर त्वरित सत्यापन कर सकेंगे। सभी प्रमाण पत्र एक तय प्रारूप में होंगे और प्रतियोगिता खत्म होते ही अपलोड कर दिए जाएंगे। खिलाड़ी डिजी लॉकर से कभी भी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए महाकुंभ स्पिरिचुअल सर्वे 2025 में अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज देश के टॉप धार्मिक डेस्टिनेशन चुने गए। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 देशों के 3.52 लाख से अधिक श्रद्धालुओं से हुई बातचीत में सामने आया कि प्रयागराज में औसतन प्रति श्रद्धालु 5,877.63 रुपए खर्च हुआ, जिससे यूपी की जीडीपी को बड़ा लाभ मिला। सर्वे में अधिकतर भारतीय परिवार सहित और विदेशी अकेले आए। डिलायट द्वारा किए गए सर्वे का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास करना है, जिससे पर्यटन यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में योगदान दे सके। कानपुर की इप्सिता ने 8वीं एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में 20 से 27 मार्च तक आयोजित इस प्रतियोगिता में इप्सिता ने शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि के बाद उनका चयन इंडिया बॉक्सिंग कोचिंग कैंप के लिए हुआ है। इप्सिता, जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की छात्रा हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में बिना मान्यता वाले मदरसों और अवैध कब्जों पर 25 से 27 अप्रैल के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में सैकड़ों अवैध ढांचे हटाए गए। यूपी पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इन सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 50% तक बढ़ी है, जिससे घुसपैठ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री योगी ने 10 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में अवैध धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। सरकार के मुताबिक कार्रवाई केवल अवैध और बिना मान्यता संस्थानों पर हो रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 मई से यूपी रोडवेज की एसी बसों में सफर करना 10% महंगा हो गया है। परिवहन निगम ने सर्दियों में किराए में दी गई छूट की अवधि 30 अप्रैल को खत्म कर दी है। अब जनरल समेत सभी वातानुकूलित बसों में यात्रियों को पहले से ज्यादा किराया देना होगा। उदाहरण के तौर पर जहां अभी 100 रुपए किराया था, अब वहीं सफर करने पर 110 रुपए चुकाने होंगे। गर्मी की शुरुआत के साथ ये बढ़ोतरी यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ाएगी। नया आदेश सभी डिपो में लागू कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में लॉन्ग टर्म वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू हो गई है। खुफिया एजेंसियां ऐसे नागरिकों का ब्यौरा जुटा रही हैं, जिनमें शादी के बाद भारत आई महिलाएं अधिक हैं। बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ,
जैसे जिलों में इनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है। इससे पहले शॉर्ट टर्म वीजा वालों को वापस भेजा जा चुका है। अब लॉन्ग टर्म समेत अन्य वीजा श्रेणियों पर आए नागरिकों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कई पाक नागरिक खुद भी स्वेच्छा से लौट चुके हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। लखनऊ, गोरखपुर समेत 40 जिलों में गर्मी से राहत मिली है। बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी से अधिकतम तापमान में लगभग 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 1 से 3 मई तक हल्की बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। लखनऊ, बाराबंकी, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, बलिया और इटावा जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है और वातावरण सुहावना हो गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।